एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने वाला है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि एनसीपी की ओर से सहयोग नहीं मिलने की वजह से सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका और पहली लिस्ट जारी करनी पड़ी। माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि अगर आगे भी एनसीपी का यही रवैया रहा तो दूसरी लिस्ट भी जारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। एनसीपी ने कहा है कि कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। उधर कांग्रेस कह रही है कि सीटों के बंटवारे पर एनसीपी से कोई भी बीच का रास्ता और समझौता नहीं निकल रहा है, इसलिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। नहीं, ये तो सत्ता का संघर्ष है और मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा राष्ट्र मिल गया। आज उनके देश में प्रधानमंत्री हैं और उनका शासन पर पूरी तरह से वर्चस्व है, कब्जा है, और उनको कम से कम महाराष्ट्र में शिवसेना को उनको मौका देना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि गठबंधन का मतलब यही होता है, गिव एंड टेक होता है। लोकसभा में आपने उनसे मदद लिया, अगर कल को कोई क्राइसिस होता तो शिवसेना आपके साथ खड़ी होती। तो मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा, जिसको कह सकते हैं कि नैरो माइंडेड दिखाया है, शो किया है, और एक जो बड़ा दिल होना चाहिए बड़ी पार्टी होने की हैसियत से, वो नहीं है। सर, लेकिन आपकी पार्टी में भी कश्मकश अभी बरकरार है, उनका गठबंधन जो है हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। कांग्रेस से एक जिद पड़ गई, जबकि हम लोगों ने यही कहा है कि जो आपने ही एक फार्मूला बनाया था 2009-10 में, उसी फार्मूला के अंतर्गत आप सीटों का बंटवारा कीजिए। लेकिन कांग्रेस एक जिद पकड़ के रह रही है। उनको ये नहीं पता कि ज़मीन घिसक चुकी है। अब इस तरह से अपने एलाइज को दबाकर आप नहीं रह सकते। आपको उनके साथ इक्वल रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर इसी तरह से अलग अलग पार्टियां सब अगर चुनाव में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कमजोरी साफ नजर आएगी और चुनौती जो है वो बिखरती। अब क्या किया जाए, अब मजबूरी है। अब सवाल ये है कि बड़ी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि जो उनके साथ जो अलायंस पार्टनर हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया है, आप वो कुछ अजीब लगता है, क्योंकि हमेशा से शिवसेना का वहाँ वर्चस्व रहा है। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे, उनसे बात करते हैं। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस एनसीपी के बीच इस मतभेद को लेकर ताजा जानकारी क्या मिल रही है? क्या ये गठबंधन टूट की कगार पर है? लगभग जो स्थिति नजर आ रही है उससे तो ये साफ है कि टूट के कगार पर है, पर अधिकृत तौर पर ना ही कांग्रेस द्वारा और ना ही एनसीपी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 5 बजे एनसीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पहली सूची जारी करने की संभावना जताई गई है। लगभग 80 सीटों के लिए यह सूची होगी। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। इससे यह साफ है कि गठबंधन जो है वो टूट चुका है और अधिकृत घोषणा जो है वो आने वाले कुछ ही मिनटों में होती नजर आ सकती है। शुक्रिया नीलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन तकरीबन टूट की कगार पर दिखाई दे रहा है। इसका औपचारिक ऐलान हालांकि होने में अभी वक्त है। लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं दिख रहा।